ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और मुजफ्फरपुर में नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी देखी जा रही है। पराशर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विजयेश कुमार ने मेयर पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। वे लोगों में काफी लोकप्रिय बनी हुई है और इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सारा समय संवाददाता संतोष राज पांडे ने मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजयेश कुमार से खास बातचीत की। चुनाव को लेकर सरगर्मी मुजफ्फरपुर में बढ़ गई है। तमाम नेता जनता के बीच जाकर नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो जनता के बीच सीधे चर्चा में है, डॉक्टर विजयेश कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर विजयेश कुमार हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में मेयर के प्रत्याशी बनकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस शहर को क्या देंगे। डॉक्टर साहब, सारा समय में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपके नाम की बड़ी चर्चा है, तो जो मेयर के चुनाव लड़ने की आपने ठानी है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, पराशर हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इससे आगे निकलकर अगर कुछ करना है तो फिर लोगों के बीच जाना होगा और इससे बड़ा काम कुछ हाथ में लेना होगा। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब जो मेयर का चुनाव होने वाला है, वैसे नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, जनरल रहता है या नहीं, रिजर्व होता है, जो भी हो। मेयर के चुनाव में अगर रिजर्व नहीं रहा तो मेयर के चुनाव में हमने उतरने का मन बनाया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐतिहासिक महत्व का शहर है हमारा मुजफ्फरपुर, लेकिन समस्याओं का अंबार है। आप बरसात में बाहर निकलें तो घर से बाहर पैर रखने का मन नहीं करेगा। सड़क है, नाला है, बिजली है, पानी है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। हम स्मार्ट सिटी कहने को तो स्मार्ट सिटी में आ गए हैं, लेकिन स्मार्ट कुछ भी नहीं। आप यातायात की समस्याएं ही देख लीजिए, कोई एक चीज़ आप उठा लीजिए और वो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास क्या, आप देश के स्तर का भी नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो हम इसको चाहेंगे कि जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनका निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी सब लोगों को मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले। सड़क बनना ही ये नहीं है, सड़क तो बन ही रहा है, अभी भी बन रहा है, लेकिन एक साल के अंदर सड़क टूट जा रहा है, क्यों? तो एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और क्वालिटी सर्विस भी दी जाएगी। हर तरह की सुविधा, जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी चीज, तार है, शहर का सौंदर्यीकरण आप देख लीजिए, जगह जगह तार लटका हुआ है। बिजली की समस्या है, साथ साथ बिजली का लॉस भी होता है, तो ये सब जो है इसको ठीक किया जाएगा। बिल्कुल, यह भी एक मुद्दा होगा और हम लोग अगर आते हैं तो जांच का आदेश देंगे, जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और लूट खसोट तो मचा ही हुआ है। आप देखें, एक तरफ से सड़क बन रहा है और दूसरी तरफ फिर उस सड़क को काटा जा रहा है। यह क्यों? तो उसके अंदर नाला बनेगा या पाइप डाला जाएगा या फिर बिजली का तार डाला जाएगा। क्यों? जब योजना बनी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी है, तो आपने पाइप पहले क्यों नहीं अंदर डाला? फिर दोबारा सड़क को काटना और लोगों को भी परेशान करना और सरकार के भी राजस्व का नुकसान क्यों? जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट था उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसको देखकर इसको चिन्हित किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। और शहर के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा, जितने भी तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण होगा। पिछले 3 दशक से इस शहर में नगर निगम को विकास के नाम पे सरकार से हमें लगता है कि अरबों रुपए आए और पैसे को विकास पे खर्च भी किया गया, लेकिन विकास मुजफ्फरपुर में कभी दिखा नहीं। देखिए, जो भी मेयर बने एक तरह से वो रबर स्टैंप ही रहे, उन लोगों को काम नहीं करने दिया गया, कारण जो भी रहा हो। लेकिन चलिए, सब लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने सबको मौका दिया है, एक बार आप हमें भी मौका दें, लेकर आएँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, पिछले 3 दशक से जो लूट मचा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए कि जो स्मार्ट सिटी की बात आप कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, उसमें हम लोग 90 के नीचे हैं, 93, 94 पे हम हैं। क्यों? हम 1 to 10 क्यों नहीं रख सकते? अगर हम नंबर 1 नहीं रह सकते तो 1 to 10 तो रह ही सकते हैं, लेकिन वह भी, उसके लिए भी प्रयास नहीं किया। लूट खसोट मची हुई है। विकास तो हुआ है, लेकिन नेताओं का ज़्यादा विकास हुआ है, शहर का कम विकास हुआ है। पैसे खर्च हुए हैं, लूट खसोट हुआ है,
पैसा लोगों की जेब में ज़्यादा गया है, सड़क पे कम गया है, ग्राउंड पे कम उतरा है। इसलिए जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 15 पैसा जाता है, वो मुजफ्फरपुर में तो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि 85% कहीं और जा रहा है और 15% ही लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। वह 15% भी ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ही हम लोग जो चुनाव में आने का मन बनाए हैं, अपना सारा काम धाम छोड़कर, मैं तो मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और चुनाव है तो जीत हार तो होती रहती है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आना जरूरी है, लोगों के बीच अपनी बात रखूंगा, लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि सबको आपने मौका दिया है, एक बार हमें भी दें और देखें मैं क्या कर सकता हूं। निश्चित रूप से 5 वर्ष के बाद अगर मैं आता हूं तो शहर की छवि दूसरी होगी। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, वर्ल्ड क्लास सड़कें होंगी, वर्ल्ड क्लास सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। स्कूल कॉलेज में पठन पाठन का काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। लोगों के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसा नहीं कि हम किसी टकराव का रास्ता चुनेंगे। प्राचार्य के साथ बैठेंगे, सबों के साथ बैठकर बैठक की जाएगी। आखिर बच्चे क्यों नहीं आते हैं? हमारे ही बच्चे बाहर जाते हैं, इतना बढ़िया करते हैं। अभी एक बिटिया देखिए 99.2% लाकर टॉप की है। तो बच्चे हैं, प्रतिभा है, लेकिन पलायन कर रहे हैं। क्यों? आप स्कूल कॉलेज में चले जाएं, 10% से ज़्यादा उपस्थिति नहीं रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम सब सुविधा लोगों को दे रहे हैं तो उसको कारण को ढूंढा जाएगा और उसके निदान का प्रयास किया जाएगा। ये आप छोड़ के राजनीति में क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, हॉस्पिटल के माध्यम से, मैं हॉस्पिटल का निदेशक हूं, तो हॉस्पिटल के माध्यम से तो लोगों की सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन यहाँ तो मरीजों की सेवा हो रही है ना। और जो शहर बीमार है उसका क्या? यह शहर भी बीमार है। आप बाहर निकल कर देख लें, शहर में हमें बिजली पानी, जो मैंने पहले भी कहा, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शहर बुरी तरह बीमार है। पैदल आप पाँव नहीं रख सकते बाहर, 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। मच्छर की इतनी ज़्यादा समस्या है, इस चैम्बर में बैठकर हम बाहर के दृश्य का अनुमान नहीं लगा सकते। जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं लोग कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। उसका निवारण कौन करेगा? लोगों के भरोसे तो हम 70 साल से थे ही, बाकी पॉलिटिशियंस के भरोसे। तो एक बार मैं यही लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार हमें भी आप लोग मौका दें और देखें कि हम लोग किस तरह से एक योजना बनाकर, पूरी 5 वर्षीय योजना होगी और उसके हिसाब से प्रायोरिटी फिक्स की जाएगी। पहले काम कौन सा किया जाएगा, बाद में कौन सा काम किया जाएगा। एक और अच्छी बात यह हुई है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, तो बार बार जो मेयर बदले जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जो भी लोग चुने जाएंगे, जो भी आएंगे, मैं आऊं या कोई और आए, उनको पूरे 5 साल का मौका मिलेगा और 5 साल में वो बेहतर काम कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं किया, ये भी उन्हीं पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। तो ये 5 साल पूरा का पूरा मिलेगा और जो लोग भी आते हैं उनकी क्षमता अगर होगी, उनमें कैपेबिलिटी होगी, तो मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से मेयर में ही कमी होगी, जिसके कारण नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपके यहाँ न फंड की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की कमी है, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जनता आपको अवसर देती है, तो खासकर इन गरीबों के लिए, इन व्यवसायियों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, गरीबों के लिए पुनर्वास का कार्य चलाया जाएगा। उनको एक स्थान चिन्हित करके उनको घर दिया जाएगा निःशुल्क। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके तहत उनको घर दिया जाएगा। और जो भी सड़क पे रह रहे हैं, ऐसा निश्चित किया जाएगा कि 5 साल के कार्यकाल के बाद कोई भी गरीब सड़क पे नहीं रहेगा, सबका अपना घर होगा। व्यवसायियों को भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर व्यवसायी नहीं एस्टैब्लिश होंगे तो फिर लोगों को भी कठिनाई होगी। यह एक चेन है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक व्यवसायी के साथ 10 लोग कम से कम काम करते हैं, 10 परिवार जुड़ा रहता है। तो जब व्यवसाय फले फूलेगा तो उनसे जुड़े हुए लोग भी फले फूलेंगे। तो एक कार्यक्रम बनाकर, एक अच्छे से प्लानिंग करके, और व्यवसायियों को भी पूरा सहयोग दिया जाएगा, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। जो नगर निगम से सहयोग की जरूरत होगी, और जो गरीब लोग हैं, सड़क पर रहते हैं, उनको घर दिया जाएगा। नगर निगम तमाम लोगों से टैक्स लेता है, ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ मामला है।
बावजूद जो टैक्स लेता है वैसी सुविधाएं नहीं देता है। तो आपको नहीं लगता है कि नगर निगम का जो प्रशासन है इस मामले में पूरा का पूरा फेल्योर है? बिल्कुल, वहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, वहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं। जितना रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए वो रेवेन्यू कलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। टैक्स लिया जाता है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। भ्रष्टाचार देख ही रहे हैं, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। तो इसको भी नियंत्रित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाए और उससे फिर लोगों को सुविधाएं मिलें। जो ये बीच में जो पैसा गायब होता है, क्यों होता है, कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। चलिए, मैं जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने सबको मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका दें और मैं अपनी पूरी क्षमता से आप लोगों की सेवा करने की कोशिश करूंगा। एक सुंदर शहर आपको दूंगा, सौंदर्यीकरण होगा। जब आप शहर में चलेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी वर्ल्ड क्लास शहर में चल रहे हैं। फुटपाथ के साथ साथ जो वॉकवे बनाया जाएगा, वॉकवे, साइकिल वे, सब अलग अलग बनाया जाएगा और तब फिर गाड़ियों के लिए तो सड़क है ही वो भी, लेकिन जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं उसको वर्ल्ड क्लास सड़क हम लोग बनवाएंगे। तो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट उसका ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, मैंने उसका खाका तैयार किया है, उसको सड़क पर लाने की कोशिश करूंगा और 5 साल के बाद एक बेहतर और विकसित मुजफ्फरपुर आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपने सारा समय से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।